जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। यह आत्मकथा हनुमान जी ने कब सुनाई, कैसे सुनाई, इसके उपक्रम की चर्चा करते हैं। तो पहला शीर्षक उपक्रम। आत्मचरित कथन प्रकाशन किसी भी शिष्ट व्यक्ति के लिए अत्यंत अप्रिय कार्य है। आत्मचरित वर्णन अर्थात आत्म प्रशंसा, और यह प्रशंसा सत्य भी हो तो भी शास्त्र इसे आत्महत्या के तुल्य कहते हैं। मेरे लिए तो यह सत्य भी नहीं है। मेरे शरीर से जितने कार्य हुए, विशेषतः जिन्हें महान कार्य लोग कहते हैं, उन्हें किया तो मेरे सर्वसमर्थ स्वामी ने, किंतु मुझे जैसे तुच्छ कपि को अपना माध्यम बनाकर यशभाजन बना दिया। अब लोग कुछ भी कहें, मैं स्वयं इन कर्मों को अपना कहूं तो अपनी ही अनुभूति के विपरीत बोलने के कारण सत्यवादी कहाँ रह जाता हूं। अतः मेरे लिए आत्मचरित वर्णन मिथ्याभिमान, अपनी ही अनुभूति के विपरीत असत्य कथन होने से अत्यंत अप्रिय कार्य है। यह सब ठीक होने पर भी मेरी विवशता है। माँ श्री विदेह नंदिनी भले मुझे अपना परम प्रिय पुत्र मानती हैं। यह उन अनंत वात्सल्यमयी का स्नेह है, परंतु मैं तो उनके और श्री राघवेंद्र के परम सुकुमार चारु चरणों का अत्यंत तुच्छ सेवक हूं। मेरे श्री सीताराम के सभी उपासक सम्मान्य हैं, सेव्य हैं। ऐसी अवस्था में रघुकुल जात कुमारों को मैं सम्मान्य सेवनीय मानता हूं। यह तो कहने की बात ही नहीं रह जाती। मेरे आराध्य ने मुझे कल्पांत अमरत्व दे दिया है। फलतः लवकुश और उनके वंश में बहुत पीछे उत्पन्न कुमारों में कोई महत्व संबंधी अंतर कर लेना मुझे कठिन ही नहीं, अनुचित भी लगता है। मेरे चिदघन नित्य स्वामी के लिए देश काल कोई अर्थ नहीं रखते। देश काल उनमें कल्पित हैं, अतः जो उनके हैं, जो अपने को उनका मानते हैं, वे सब उनके प्रत्यक्ष सानिध्य में ही हैं। इसलिए जो उनके हैं, उनके वंशजात हैं, वे कहीं भी हों, मुझे तो उनके श्री चरणों के समीप ही दिखते हैं। वे सब मेरे लिए सामान्य हैं। मैं सामान्य कपि हूँ। रघुवंशी कुमारों के समीप आकार में भी उनसे छोटा ही रहता हूँ। वे मेरे स्कंधारूढ़ हों, मेरे कानों या लांगूल से क्रीड़ा करें, यह तो मेरे लिए भी बहुत आह्लाददायी है। किंतु ये कथा श्रवण के प्रेमी कुमार जब आग्रह करने लगते हैं, पवन नंदन, हम तो आपका चरित सुनेंगे, मैं बहुत संकोच में पड़ जाता हूं। चरित प्रभु श्री राघवेंद्र का श्रवण मनन चिंतन वर्णन के योग्य है। श्री सीताराम का चरित गान सचराचर को पवित्र करता है। मेरा चरित क्या, एक कवि के चरित की चर्चा क्यों? लेकिन बालक मेरा कोई तर्क नहीं सुनते। सभी मुझे विकट कहते हैं, पर बालकों की हठ से क्या अधिक विकट हूं मैं। इन कुमारों की हठ ने मेरे चराचर से अजित प्रभु को ही पराजित कर रखा है। फिर मैं किस गणना में आता हूं? इस पर भरत लाल हैं, कुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं, मेरी वात्सल्यमयी माँ श्री जनक नंदिनी है। इन्हें सबको अपने कुल के शिशुओं का समर्थन करना है। सबको पता नहीं वानर के चरित्र श्रवण में क्या रस है कि सब आग्रह करने लगते हैं, हनुमान बालकों का अनुरोध टाला नहीं करते, कुमारों का उत्साह भंग मत करो, तुम तो सर्वज्ञ हो, अपना पूरा चरित सुनाओ। इस प्रकार सुनाओ कि ये समझ सकें, धारण कर सकें। अब इस आदेश का उल्लंघन कर सकता हूं, न कुमारों का अनुरोध टाल सकता हूं। अतः अनौचित्य चाहे जितना हो, मुझे यह अप्रिय कार्य करना पड़ता है, और अनेक बार करना पड़ता है। जय श्री राम।